बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में दो अच्छे दोस्त रहते थे। हाथी, जिसका नाम था मदन, और भालू, जिसका नाम था भीमा। मदन शांत, समझदार और गंभीर स्वभाव का था। वह अपनी विशालता के बावजूद कभी किसी को डराता नहीं था। दूसरी ओर भीमा तेज, मजबूत, लेकिन थोड़ा गुस्सैल और जल्दबाज था। फिर भी दोनों की दोस्ती गहरी थी। वे हर दिन साथ खेलते, खाते और जंगल के जानवरों की मदद करते। दोस्ती में दरार एक दिन जंगल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। नदी जो पूरे जंगल को पानी देती थी, अचानक सूखने लगी। जानवर परेशान हो उठे। जंगल की सभा बुलाई गई। शेर राजा ने कहा, हमें जल्दी से कोई उपाय ढूंढना होगा वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। मदन हाथी ने सुझाव दिया, अगर हम पहाड़ी इलाके में जाए तो वहाँ कोई झरना या तालाब मिल सकता है। मैं अपनी सूंड से रास्ता बना सकता हूँ। भीमा ने बीच में टोका। नहीं नहीं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं खुद एक गुफा जानता हूँ जहाँ पानी होगा। मैं अकेला ही जाकर दिखाता हूँ। मदन ने कहा। हम साथ चले तो बेहतर होगा क्योंकि रास्ता कठिन हो सकता है। भीमा ने घमंड में कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मैं ताकतवर हूँ और अकेला ही सब संभाल सकता हूँ। मदन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उदास हो गया। उसे पहली बार लगा कि भीमा को अब अपनी दोस्ती की परवाह नहीं रही। भीमा अपने रास्ते निकल पड़ा और पहाड़ी गुफा की ओर चल दिया। रास्ता कांटों और चट्टानों से भरा था। पहले तो वह तेजी से चला, लेकिन कुछ दूरी पर उसे भूख और प्यास सताने लगी। जंगल के उस हिस्से में न तो कोई फल था, न पानी। इधर मदन ने कुछ अन्य जानवरों के साथ मिलकर सफर शुरू किया। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह सोच समझकर रास्ता तय कर रहा था। रास्ते में जो पेड़ गिरे थे, उसने उन्हें हटाया और कमजोर जानवरों को अपनी पीठ पर बैठा कर चलाया। कुछ ही दिनों में मदन को पहाड़ियों के पास एक झरना मिला, जो साफ और मीठे पानी से भरा था। उसने वहीं रुककर बाकी जानवरों के लिए पेड़ से पत्तों के प्याले बनाए, नालियां खोदी और पानी तक पहुंच का रास्ता साफ किया। भीमा की मुश्किलें भीमा गुफा तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां पानी नहीं था। चारों ओर अंधेरा था और जगह भी खतरनाक। एक रात तेज बारिश हुई और गुफा का रास्ता बंद हो गया। भीमा फंस गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। काश मैंने मदन की बात मानी होती। अकेले चलना बुद्धिमानी नहीं थी। तीसरे दिन उसे किसी की भारी सी चाल सुनाई दी। वह आवाज मदन की थी। मदन अपने झुंड के साथ भीमा की खोज में निकला था। उसने पुराने निशानों से भीमा का रास्ता पहचान लिया था। मदन ने अपनी सूंड से भारी पत्थर हटाए और गुफा का रास्ता खोला। भीमा बाहर निकलते ही रो पड़ा। मुझे माफ कर दो, मदन। मैंने अपनी ताकत पर घमंड किया और तुम्हारी दोस्ती को ठुकरा दिया। मदन ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दो मदन। मैंने अपनी ताकत पर घमंड की। दोनों दोस्त मिलकर जंगल के बाकी जानवरों को नए जलस्रोत तक ले गए। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा शेर ने सभा में सबके सामने कहा, हाथी मदन और भालू भीमा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में समझदारी, धैर्य और सहयोग कितना जरूरी है।